नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार की राजनीति इस समय एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। अगर नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं तो सवाल सिर्फ बिहार के अगले मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल इससे भी बड़ा है जेडीयू की राजनीतिक विरासत का। क्योंकि जेडीयू की पहचान ही नीतीश कुमार से है और अगर पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति में जेडीयू का चेहरा, रणनीति, नेतृत्व सब कुछ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है, जो कि आप देख भी रहे हैं। लेकिन अब जब ऐसे में नीतीश कुमार जब राज्यसभा जा रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके सक्रिय राज्य की राजनीति से थोड़ा पीछे हट रहे हैं, तो पार्टी के भविष्य को लेकर के आशंकाएं बढ़ने लगी है, सवाल बढ़ने लगे हैं। जेडीयू के कार्यकर्ताओं के बीच बेचैनी, गुस्सा, मायूसी सब कुछ दिखने लगा है। कुछ जगहों पर तो आपने देखा कि किस तरीके से कार्यकर्ता खुलकर के विरोध करते नजर आए। उनका आरोप ये था कि पार्टी के ही कुछ नेता नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें बिहार की राजनीति से हटाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि जेडीयू के अंदर अब एक नया नाम चर्चा में आ गया है और वो नाम है किसी और का नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का, जो अब तक लाइमलाइट और राजनीति दोनों से दूर थे। कई कार्यकर्ताओं को लगने लगा है कि अगर पार्टी को एकजुट रखना है तो नीतीश कुमार की विरासत अब सीधे निशांत कुमार को ही संभालनी होगी, यानी उनके हाथ में बागडोर देना चाहिए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निशांत कुमार बिहार में वही भूमिका निभा पाएंगे जो कभी चिराग पासवान ने निभाई थी, जो अब चिराग पासवान निभा रहे हैं रामविलास के ना रहने पर अपनी पार्टी के लिए। जब रामविलास पासवान का निधन हुआ था तब उनकी पार्टी में भारी संकट पैदा हो गई थी, जिसकी तस्वीर आपने देखी। पार्टी टूट गई, परिवार बिखर गया, अंदर हो रही राजनीतिक जो लड़ाई है घर के अंदर वो शुरू हो गई। एक तरफ चिराग पासवान थे और दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस, जिन्होंने ऐन मौके पर चिराग का साथ छोड़ा। लेकिन समय के साथ आपने देखा कि चिराग पासवान ने संघर्ष किया, अपने जनाधार को मजबूत किया और आज वो बिहार की राजनीति में फिर से मजबूत स्थिति में नजर आते हैं। लेकिन अगर हम चिराग पासवान और निशांत कुमार की तुलना करेंगे तो दोनों की राजनीतिक यात्रा को अगर हम देखेंगे तो दोनों की राजनीतिक यात्रा में एक फर्क नजर आता है। चिराग पासवान तो अपने पिता के रहते ही आपने देखा था कि राजनीति में किस तरीके से उनकी एंट्री हो गई थी, सक्रिय हो गए थे। साल 2014 में ही वो पार्टी के फैसलों में भी शामिल रहते थे और जनता के बीच लगातार सक्रिय भी थे, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लोकप्रिय भी रहे जैसी उनकी राजनीतिक एंट्री हुई। लेकिन निशांत कुमार की अगर हम बात करें तो उन्होंने आज तक राजनीति में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई, हमेशा पीछे रहे। वो हमेशा सार्वजनिक जीवन से भी दूर, मंचों से दूर नजर आते थे। यही वजह है कि कई राजनीतिक विश्लेषक भी ये बात मानते हैं कि अगर भविष्य में निशांत को जेडीयू की कमान संभालनी पड़ती है तो उनके सामने सब कुछ आसान नहीं होगा, बल्कि चुनौतियां काफी ज्यादा होंगी। हालांकि राजनीति में एक और पहलू भी होता है, राजनीतिक विरासत के साथ साथ वोट बैंक, जो रामविलास पासवान के पास था और नीतीश कुमार के पास भी है। जैसे चिराग पासवान को अपने पिता के दलित वोट बैंक का समर्थन मिला, वैसे ही नीतीश कुमार के सामाजिक समीकरण, खास करके लव कुश समीकरण की अगर हम बात करें और महादलित वोट बैंक की अगर हम बात करें तो जेडीयू की सबसे बड़ी ताकत इसे मानी जाती है। अगर निशांत कुमार की बात करते हैं, अगर निशांत कुमार उस सामाजिक आधार को अपने साथ बनाए रखते हैं तो संभव है कि वो भी धीरे धीरे राजनीति में अपनी जगह बना लेंगे, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि निशांत कुमार में नीतीश कुमार की छवि दिखती है। कई राजनीतिक जानकार तो यहाँ तक मानते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी भी उन्हें उसी तरह समर्थन दे सकती है जैसे बाद में चिराग पासवान को बीजेपी का समर्थन मिला था। हालांकि अभी तक ये सब सिर्फ राजनीतिक अटकलें हैं, लेकिन इतना जरूर तय है कि नीतीश के बाद अब जेडीयू की विरासत निशांत को ही संभालनी है। जेडीयू में कोई ऐसा चेहरा नजर नहीं आता जो नीतीश के बाद जगह ले, और सभी सवाल के बीच एक नाम बार बार जो सामने आता है वो नाम निशांत कुमार का ही है। पार्टी के लोग भी निशांत को चाहते हैं कि आगे आए, और ऐसे में देखें तो कई बार राजनीति में ऐसे नेता भी उभरे हैं जिसमें शुरुआत में ज़्यादा उम्मीद नहीं की गई, लेकिन बाद में वो काफ़ी हद तक सक्रिय भूमिका में नजर आए और फिर अचानक से उभरता हुआ सितारा भी बने राजनीति में। इंदिरा गांधी को ही देख लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी का ही सामने है। तो कुल मिलाकर के निशांत कुमार पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर निशांत कुमार जब राजनीति में आते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना होगा कि किस भूमिका में आते हैं और किस तरीके से पार्टी को हैंडल करते हैं। जेडीयू की विरासत को बचाना है तो लोगों का लगातार कहना है कि आने वाले समय में निशांत को ही आना पड़ेगा। कई नेता जो जेडीयू छोड़ करके गए उन्होंने भी निशांत का नाम लिया, कार्यकर्ता भी नीतीश की जगह अगर किसी को देखते हैं पार्टी में तो वो निशांत कुमार ही हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या निशांत कुमार चिराग पासवान की तरह संघर्ष कर अपनी पहचान बना पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में कोई नया समीकरण बन जाएगा।
क्योंकि बिहार की राजनीति में हमेशा से ये बात देखने को मिली है कि ये राजनीति जो है बिहार की वो हर पल करवट लेती है। अगला कौन सा नेता होगा, अगला कदम क्या होगा, किसी को नहीं पता, लेकिन सबकी निगाहें फिलहाल नीतीश कुमार के फैसले पे, निशांत की भूमिका पे टिकी हुई है। आपको क्या लगता है, निशांत कुमार अगर सक्रिय राजनीति में आते हैं और जो भी भूमिका उन्हें मिलती है वो किस तरीके से उसको निभा पाएंगे, और निशांत कुमार को आप किस तरीके से देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।